कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हिंदू धर्म में भगवा रंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जिसको भी देखो, चाहे वो साधु हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, वो भगवा वस्त्र ही पहनता है। जो भी पहनेगा भगवा, ये कहाँ से आया ये रंग? सबसे पहले किसने पहना, कहाँ पे पहना? तो मैं बता दूं, भगवा वस्त्र जो आया है वो अग्नि से आया है। हिंदू धर्म में अग्नि का बहुत महत्व है। यज्ञ हमारे वेदों में एकमात्र पूजा का काम है और उस यज्ञ में अग्नि का प्रयोग है। तो उस अग्नि का जो रंग है उसको ही हमने अपने वस्त्र के रूप में स्वीकार कर लिया और इसलिए हम भगवा वस्त्र पहनते हैं। कुछ लोग इसको सूर्य से भी आया बोल देते हैं कि सूर्य का भी रंग भगवा से मिलता जुलता है। जो भी है, पर है ये कि इन्हीं दो के बीच में कहीं ना कहीं भगवा बना है। धर्म की एक विशेषता और है, इसकी व्याख्या बिना प्रतीकों के कभी भी पूर्ण हो नहीं सकती। यहाँ पर एक अड़ंगा ये आता है कि अगर हमने प्रतीकों को वास्तविकता बना लिया तो हम भटक जाते हैं और आडंबर में खो जाते हैं, वास्तविकता पर जा नहीं पाते। वास्तव में प्रतीकों का हल जो निकाला जाता है, प्रतीकों का हल वही दर्शन है और वहीं से अध्यात्म प्रारंभ होता है। इसका एक उदाहरण देता हूँ। एक बार मध्य प्रदेश में एक शहर है ग्वालियर, वहाँ सूर्य का मंदिर है। मैं उस मंदिर को गया था। वहाँ मैंने देखा सूर्य एक रथ पे बैठे हुए हैं और उस रथ में 7 घोड़े हैं। मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े ही क्यों हैं? ये 5 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, ऐसा क्यों? तो मैंने बोला ये सब प्रतीक हैं। कैसे प्रतीक है वो समझाया मैंने उनको। सूर्य का प्रकाश यूं तो एक दिखता है, पर जब उसको प्रिज्म से निकालोगे तो 7 रंगों में टूट जाता है। ये 7 इंद्रधनुषी रंग एक सूर्य से ही प्रकट हुए। पर ये आज का विज्ञान निकाला है, पर ये घटना हमारे ऋषि मुनियों को ये विज्ञान बहुत पहले से मालूम था। इसलिए उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से चूंकि बात करना है, उन्होंने सूर्य को एक रथ पे बिठाला और उस रथ को जोतने वाले 7 घोड़े लगा दिए, इसीलिए वो 7 घोड़े। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें पुराणों का बड़ा महत्व, पूरे के पूरे पुराण संकेतों और प्रतीकों में ही लिखे गए हैं। हम आपको समझाते कि प्रतीकों में क्यों कहा जाता है पुराणों को। आप किसी पुराण को उठाएंगे तो उसमें ये बात आपको दिखाई देगी। पुराणों के लिए अंग्रेजी में एक शब्द आया है मिथ। मिथ हमारे मिथ्या से बहुत मिलता जुलता है। मिथ्या का आशय ये है जो न सच है न झूठ है, उसके बीच ही कहीं पर है। यही कारण एक बार पुराण के संबंध में विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि पुराण सच्चे हैं या झूठे हैं। तो विवेकानंद को उत्तर दिया रामकृष्ण परमहंस ने कि ये बताओ पुराण जो कुछ कहते हैं वो सच्चा है कि झूठा है। तो पुराण की यही खासियत है, उससे किसी सत्य को उद्घाटित किया जाता है। उसकी कहानी, उसकी भाषा, उसका तरीका, उसके प्रतीक वो झूठे हो सकते हैं, पर उससे जो सत्य निकल के आता है वो महत्वपूर्ण है, वो उपयोगी है। इसलिए उसको वैसा ही देखना चाहिए जो उसका वास्तविक अर्थ है। अगर हम लोग आडंबरों में ही जीते रहे तो फिर धर्म मर जाएगा। धर्म को अगर जिंदा रखना है तो आडंबर से मुक्त होकर आध्यात्मिकता को ढूंढना पड़ेगा। आदिगुरु शंकराचार्य ने यही बात कही थी कि आप आडंबर को छोड़ें, वास्तविक धर्म को पकड़ें, तभी धर्म इतना लोकप्रिय होगा और जन जन तक पहुंचेगा।